तो भाई साहब आईसीआई ने देर रात को एक बम फोड़ा कि ये फाइनल वालों की जिंदगी में या तो इसे वरदान बोलो या तो इसे एक बॉम्ब बोलो। वील डिस्कस इट लेटर ऑन, बट एग्जैक्टली क्या किया आईसीआई ने? आईसीआई ने बोला कि अब से ना हम सीए फाइनल के अटेम्प्ट साल में 2 बार ना 3 बार लेंगे। पहले जैसा इंटरमीडिएट के लिए उन्होंने चेंज किया कि जनवरी में और सितंबर में अटेम्प्ट होंगे, उन्होंने बोला कि सिमिलरली सीए फाइनल में भी हम ये अटेम्प्ट करने वाले हैं और सीए फाइनल में भी अब हम साल में 3 बार पेपर लेने वाले हैं। भाई साहब जैसे ही ये खबर आई ना, न जाने कैसे स्टूडेंट्स के दिमाग में जो थोड़े बहुत डाउट्स आते थे ना वो इतने बढ़ गए, इतने बढ़ गए। नवंबर वाला बोलता है कि सितंबर में देना पड़ेगा सर, कैसे करेंगे? नवंबर वाला ही दूसरा स्टूडेंट बोलता है सर जनवरी में देना पड़ेगा, इतना लेट, मैं लेट सीए बनूँगा। यहाँ तक कि मई वाला बोलता है सर मई वाला मेरा मई में अटेम्प्ट है, मेरे साथ तो कोई नुकसान नहीं होगा। तुम तो छोड़ो, सीए फाउंडेशन इंटर वाले बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर इतने सारे अटेम्प्ट फाइनल में हो रहे हैं, यानी सीए ज़्यादा बनेंगे? सीए ज़्यादा बनेंगे, पासिंग परसेंटेज सेम रहेगा तो सीए ज़्यादा बनेंगे तो हमारी वैल्यू कम हो जाएगी इंडस्ट्री में, तो क्या करना चाहिए क्या सीए? भाई साहब इतना सारा पैनिक का माहौल क्रिएट हो गया तो मैंने सोचा क्यों ना 2-5 मिनट तुमसे बात कर लूँ। तुम्हारी इस बात को ना क्लैरिफाई करूँ कि एग्ज़ैक्टली क्या चल रहा है इंडस्ट्री में। मैं कहीं पे भी बायस नहीं होने वाला इंडस्ट्री के लिए, बट आई विल टेल यू द रियल फैक्ट, रियल थिंग कैसे क्या होने वाला है। सबसे पहले तो ध्यान से समझो, प्रेस रिलीज में आया क्या? प्रेस रिलीज में उन्होंने बोला कि हिस्टोरिक डिसीजन है, साल में 3 बार पेपर होने वाले हैं, आप इसको देख सकते हो, इसको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है। आप रीड करोगे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसमें सिर्फ इतना कह रहा है कि अब ऐसा लाया जाएगा आईसीए के एग्ज़ाम्स जो सीए फाइनल के लिए होते हैं, साल में 3 बार होंगे। जैसे इंटर के लिए होते हैं, वैसे ही 3 बार होने वाले हैं फाइनल के लिए। जैसे कि मई में तो होगा ही होगा, उसके अलावा नवंबर में ना होके इसको एक सितंबर में करवाया जाएगा, उसके अलावा एक जनवरी में करवाया जाएगा। दैट इज़ व्हाट सोचा गया था आईसीआई के द्वारा। अब सर ये इम्प्लीमेंट इस साल से ही होना कि अगले साल से ही होना, ये डाउट था ही। स्टूडेंट्स के मन में छोटा-सा डाउट था ही। इसी चीज़ को डाउट का ना एक क्लैरिफिकेशन लेके आ गए अपने कोई काउंसिल मेंबर, पता नहीं मैं तो जानता भी नहीं। रोहित रोवाटिया अग्रवाल, इन्होंने एक ट्वीट किया आज के दिन में, मेरे साथ पढ़ना। नो नवंबर अटेम्प्ट दिस ईयर, सीए स्टूडेंट्स विल नाउ बी एबल टू सेलिब्रेट दिवाली। इन्होंने तो दिवाली को सेलिब्रेशन के लिए करवा दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि इस बार में ना सितंबर अटेम्प्ट होने वाला है या फिर सर जनवरी 26 अटेम्प्ट होने वाला है, यानी नवंबर अटेम्प्ट इस साल से नहीं होगा, इन्होंने ऐसा कह दिया। All compliances eligibility will be shared accordingly and FAQs will be issued shortly। सर इनका कहना है कि नवंबर 25 अटेम्प्ट नहीं होने वाला है, अब अपने पास होगा या तो सितंबर 25 या तो जैन 26, अपने पास 2 अटेम्प्ट होंगे सीए फाइनल के। तो सबसे पहली बात इसमें अपने को क्या कंक्लूजन्स निकालने हैं, सबसे पहले ये समझो कि मई 25 वालों तुम्हारा तो कोई इसमें लेना-देना नहीं, यू हैव टू स्टडी अकॉर्डिंगली। तुमको इस नोटिफिकेशन से, इस प्रेस रिलीज से कोई लेना-देना नहीं, तुमको मई 25 में ही क्लियर करना है एंड दैट शुड बी योर अल्टीमेट एम। उसके अलावा ना तो आपको कुछ सोचना है, ना ही आपको कुछ और ध्यान देना है, ना ही आपको वीडियो देखना है आगे, ना ही आपको कुछ भी और करना है, आपको यहाँ वीडियो बंद करके आगे बढ़ जाना है। तो मई 25 वालों आपके लिए कोई वीडियो है ही नहीं। सर लेकिन हम मई 25 वाले हैं, अगर हमारे जैसे सीए बहुत सारे बन गए तो ये अटेम्प्ट मुश्किल होगा तो क्या करेंगे, क्या करेंगे? भाई देखो तुम्हारा अटेम्प्ट जैसा होना था, पेपर लिखे जा चुके हैं, तुम्हारे पेपर बन चुके हैं। तुम्हारे पेपर में कोई चेंज नहीं आने वाला, चेकिंग पैटर्न में कोई चेंज नहीं आने वाला। तुम्हारे अटेम्प्ट में वैसे ही बहुत सारे चेंजेस थे, तो वैसे ही आईसीआई थोड़ा लीनिएंट होने वाली है। तो दिस विल बी योर अटेम्प्ट, मई 25 विल बी एन ईज़ियर अटेम्प्ट। आपको इस अटेम्प्ट में ही क्रैक करना है, आपको इससे ज़्यादा वीडियो में कुछ नहीं सुनना, बंद करके चले जाओ। अब सुनो, नवंबर 25 में जो प्लान करके बैठे थे, उनके लिए बता रहा हूँ, उनके लिए बता रहा हूँ। सर सबसे पहले तो बात ये है कि अभी एफएक्यूज़ रिलीज़ होने बाकी हैं। वी रियली डोंट नो कि कैसे होने वाला है चीज़ें। कब विंडो क्लोज होगी, कब आर्टिकलशिप का लास्ट डेट होगी, कब मल्टीपल चीज़ों के डाउट्स हैं। पेपर कैसा आएगा, 3 बार सीए बनेंगे तो कैसा क्या सीन बनेगा, कैसे आईसीआई प्लेसमेंट्स अनाउंस करेगी, कैसे कैंपस में कंपनीज़ आएँगी, वी रियली डोंट नो। बट वन थिंग वी नो इज़ कि अभी से भी ना सितंबर में 6 महीने हैं। आप 4 मतलब 5 महीने तो मान ही लो आप, 5 महीने तो प्रॉपर है। क्या 5 महीने में बोथ ग्रुप हो सकता है? यस सर हो सकता है। अगर आपकी क्लासेस 30-40% भी हो रखी है ना तो भी हो सकता है सर, इट इज़ पॉसिबल। तो इवन आप सितंबर में देना चाहो या आप नवंबर या आप जनवरी में देना चाहो, दोनों ही अटेम्प्ट्स में आपके लिए पॉसिबल है। पैनिक करने की तो कोई बात ही नहीं आती। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग समझो, दोस्त बहुत दिल की बात बता रहा हूँ, दिल की बात बता रहा हूँ। आईसीआई का डीटी का बता रहा हूँ, डीटी में मई 25 के लिए स्टडी मटेरियल जनवरी में आया है। एग्ज़ाम के 4 महीने पहले ये लोग स्टडी मटेरियल लाए हैं। असेसमेंट प्रोसीजर का मटेरियल उन्होंने जैन एंड में लाए हैं ये लोग। डू यू रियली थिंक कि ये लोग इतना मुश्किल पेपर सितंबर में बना लेंगे? इतना मुश्किल, इतनी जल्दी कंप्लायंस कर लेंगे? कर भी लेंगे तो जल्दीबाज़ी में करेंगे और जब भी आईसीआई जल्दीबाज़ी करता है तो उसका फ़ायदा स्टूडेंट्स को होता है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड जो सितंबर 25 वाला अटेम्प्ट होने वाला है ना, अगर होता है, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। उसमें आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला।
और अगर आपको नहीं है तो आप जनवरी में दे सकते हो ना, आपका कोई अटेम्प्ट में भी स्किप नहीं हो रहा, आपका कोई ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं हो रहा, जहाँ आप नवंबर में देने वाले थे 2 महीने बाद दोगे, आपको एक्स्ट्रा टाइम ही मिल रहा है ना। तो इवन इफ इट इज़ सितंबर इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि आईसीआई विल नॉट बी प्रिपेयर्ड एट दैट टाइम। अगर आप जनवरी में दे दो तो आप अच्छी तैयारी के साथ बैठो ना, इट विल बी बेटर फॉर यू। तो दोनों ही केसेस में आपका बेनिफिट है। आईसीआई अंडर प्रिपेयर्ड है, आईसीआई अंडर प्रिपेयर्ड, अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। अगर आईसीआई प्रिपेयर्ड होता ना इस चीज़ के लिए, तो आराम से आपके लिए दिक्कतें आ सकती थी, लेकिन आईसीआई अभी प्रिपेयर्ड नहीं है, आप समझो इस चीज़ को। 3 बार पेपर करवाना मज़ाक नहीं होता। सेंटर लगते हैं, पूरा स्टाफ लगता है, सब तैयार कर लेगा आईसीआई, पेपर ही बनवा लेगा। लेकिन डू यू रियली थिंक कि यार इतना ज़्यादा फ्लुएंटली हो जाएँगी चीज़ें? इंटरमीडिएट में भी उनको टाइम लगा ना, मेहनत लगी ना, मटीरियल लॉन्च करने में जब उनको टाइम लग गया फाइनल का, तो इसको तैयार करने में भी टाइम लगेगा ना। तो आप इसको अपॉर्च्युनिटी ले सकते हो अपने लिए। सितंबर वालों आपके लिए इससे ज़्यादा कोई लोड वाली बात नहीं है। जिनकी पढ़ाई अटक गई ना, मैं बता रहा हूँ सबसे पहले तो तुम्हारा जो दिमाग है ना, ये छोटी-सी भी न्यूज़ सुनता है और अपनी पढ़ाई को रोक देता है, भाई उसको किनारे करो। बड़ा डेंजरस चीज़ है। पढ़ाई पे फ़ोकस करो। ये सब बातें सिर्फ़ र्यूमर्स है, तुमको अगर सीए बनना है तो तुमको पेपर देना पड़ेगा। भले सितंबर में दो, भले नवंबर में दो, भले जनवरी में दो, भले मई में दो, आपको पेपर देके ही बनना पड़ेगा। पेपर कब हो रहे हैं? अपने पास जब भी टाइम हो, जब भी पेपर होंगे ना, अपने पास सफिशिएंट टाइम होने वाला है। आज से लेके सितंबर के लिए भी सफिशिएंट टाइम है, आज से लेके नवंबर के लिए भी सफिशिएंट टाइम है, आज से लेके जनवरी के लिए भी सफिशिएंट टाइम है। अपने को उसकी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। सवाल तीसरा, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल स्टूडेंट्स ने पूछा कि सीए ज़्यादा बनेंगे, सीए ज़्यादा बनेंगे तो क्या हमारा वैल्यू कम हो जाएगी क्या? देखो अल्टीमेटली ये समझो कि सीए ज़्यादा बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, दैट डिपेंड्स ना। आप देखना इंटरमीडिएट में क्या होता है, जहाँ पहले 1-1 लाख बच्चे बचते थे, वहाँ 80-80 हज़ार बच्चे होने लग गए। स्टूडेंट्स भी तो कम हो रहे हैं ना। तुम्हारा अटेम्प्ट तो एक ही बार हो रहा है ना, वही स्टूडेंट्स अगर बार-बार पेपर दे रहे हैं, तो इससे ये थोड़ी हो रहा है कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स का इनफ्लो उतना ही है, आउटफ्लो विल रिमेन सेम। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे, इंडस्ट्री जो डिमांड कर रही है, उस बेसिस पे सीए बनाता है आईसीएआई। पेपर्स का स्टैंडर्ड थोड़ा बेटर बनाएगा, 6 पेपर है, एमसीक्यू मुश्किल बनाएगा, चीज़ों को और कॉम्प्लिकेट करेगा। ऐसा नहीं है कि सीए ज़्यादा बन जाएँगे। रिमेंबर दिस फैक्ट कि सीए की जो डिमांड रहती है ना, वही इस डिमांड कैटर करता है आईसीएआई। इंडस्ट्री में जो डिमांड है ना, वो डिमांड को कैटर करेगा। आज अगर इंडस्ट्री को 30 लाख सीए की ज़रूरत है, तो आईसीएआई 30 लाख सीए बनाएगा, आज नहीं तो कल बनाएगा ही बनाएगा, दैट इज़ इनएविटेबल। और डिमांड है इसलिए बना रहा है ना, और डिमांड है तो आपको पेमेंट भी मिलेगा। तो यू नीड नॉट टू वरी। अब हमारी मदर बॉडी आईसीआई जो करेगी हमारे बेनिफिट के लिए करेगी। थोड़ा बहुत चीज़ें 19-20 हो जाती हैं, बट स्टिल आईसीआई ने अपना हमेशा बेस्ट देने की कोशिश की है। कैंपस में भी कंपनीज़ अच्छी आती हैं। वो अलग बात है कि ऑफ कैंपस आपको ज़्यादा बेहतर ऑफर मिलते हैं, इसलिए आप ऑफ कैंपस चले जाते हो। बट अदरवाइज़ कंपनीज़ आईसीआई में बहुत मेहनत करती है। इवन आईसीआई बहुत मेहनत करता है कंपनियाँ लाने में। बात सिंपल सी है कि अगर अपना हम लोग सीए में घुसे हैं, तो हमको सीए कंप्लीट करके निकलना है। आईसीए कभी भी अटेम्प्ट ले ले, हमको उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारी तैयारी अभी इतनी होनी चाहिए ना कि 4-5 महीने भी अगर आईसीए अटेम्प्ट ले ले रहा है, तो हम दे सकते हैं। और नहीं तो फिर जनवरी में तो आराम से दे सकते हैं, एक्स्ट्रा अपने को टाइम मिल गया ना, तो हमारे लिए दोनों ही चीज़ें बेनिफिशियल होने वाली है। क्या बात समझ में आती है? कसम खाओ कि तुम इसके अलावा कोई दूसरा वीडियो नहीं देखने वाले। आई वांट अ प्रॉमिस कि इस वीडियो के अलावा तुम दूसरा वीडियो नहीं देखने वाले, बिकॉज़ दिस इज़ क्रिएटिंग नॉइज़ इन द एनवायरनमेंट। इन नॉइज़ क्रिएट कर रहा है, तुम अलग-अलग वीडियोज़ देख रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा भटक रहे हो। अब अपने को भटकना नहीं है। समझो इस बात को, आराम से, ढंग से पढ़ने बैठ जाओ। दैट्स इट, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मैं हूँ आपका दोस्त सीए राहुल सतीजा। ज़रूर लाइक करना इस वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज़ वी आर कमिंग अप विथ टू मच ऑफ कंटेंट फॉर योर अटेम्प्ट्स। बहुत बढ़िया-बढ़िया अच्छे कंटेंट लेके आ रहे हैं, अच्छे से ज़्यादा कंटेंट लेके आ रहे हैं। बिलीव मी, डीटी के लिए भी जितना कंटेंट मैंने डाला उतना आज तक किसी ने इस अटेम्प्ट में तो किसी ने नहीं डाला अब तक। तो आपके लिए कंटेंट की कोई कमी नहीं रहने वाली। लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। बाय बाय, टेक केयर एंड एन्जॉय स्टडी।